गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे आपकी ईवीएस बुक की रोल ऑफ एजेंसीज चैप्टर 4। कल हम इसके बारे में कुछ विषय को देखे थे, जैसे कि गवर्नमेंट्स एजेंसीज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, कमिटी और फिर ग्राम पंचायत के बारे में हम कल देखे थे। आज हम देखेंगे सोसाइटी, क्लब, एजेंसी और एसोसिएशंस, और उसके बाद हम देखेंगे स्कूल, क्लब्स और सोसाइटी। पहले हम देखेंगे सोसाइटी, जैसे कि समाज के बारे में, और फिर क्लब और एजेंसीज और एसोसिएशंस। पर्सन हु लिव, लर्न और वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल फ्रॉम ए ग्रुप। एक मनुष्य लोगों के साथ मिलकर समाज में रहता है, उन लोगों के साथ कुछ विषय को सीखता है और फिर उनके साथ वो मिलके काम करता है। सच ए ग्रुप फॉर्म्स इट्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो जो लोगों के साथ मिलके रहता है, उनके बीच में सोसाइटी में एक क्या होता है, रूल और रेगुलेशंस होती है और उसको हमें मानना पड़ता है। इट वर्क्स ऑन इट्स ओन एंड टेक्स द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम जो वर्क करते हैं तो इसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट हमें हेल्प करता है कि हमें सारे एक्टिविटीज़ और प्रॉब्लम से बचाने के लिए। सच ए ग्रुप ऑफ कमिटी ऑफ पीपल इज कॉल्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो जो गवर्नमेंट हमें इन सभी में हमें बचा के रखता है, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो इस सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी, क्लब्स, एजेंसी और एसोसिएशंस। स्कूल, क्लब्स और सोसाइटी। स्कूल क्लब्स में वो होता है कि बच्चे जैसे इकट्ठा होते हैं और फिर बड़ों का भी क्लब होती है, तो वहाँ पे भी लोग मिलके कुछ ना कुछ वो करते हैं, मनोरंजन की काम वो करते हैं। चिल्ड्रंस फ्रॉम वेरियस क्लब इन स्कूल। तो हम देखते हैं बच्चों की अलग अलग क्लब्स होती हैं। सच क्लब्स आर नॉर्मली हेडेड बाय ए टीचर। तो ये टीचर के द्वारा किया जाता है और फिर इसका हेड कौन होता है, टीचर। इट मे बी एन एनवायरमेंट क्लब, यानी कि वातावरण के बारे में जो क्लब होती है। हेल्थ क्लब, जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में होती है। स्पोर्ट्स एंड गेम सोसाइटी और ए लिटरेरी सोसाइटी। तो यहाँ पे देखते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, और उसके बाद गेम्स के बारे में समाज होती है, और फिर साहित्यिक विषय में जानने के लिए भी हमारी समाज होती है। नेक्स्ट हम पेज में देखते हैं, these clubs created awareness among children and help them to the learn while having fun। तो ये जो क्लब बनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये वातावरण के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है और फिर इस क्लब के द्वारा बच्चे बहुत कुछ विषय को वो लोग सीखते हैं और फिर इसमें मनोरंजन वो करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज। आगे हम देखेंगे, जैसे कि कुछ विषय को हम खरीदते हैं, कुछ चीज़ों को, तो फिर उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। बिफोर यूजिंग एनी फैसिलिटीज और ओनिंग प्रोडक्ट अ पर्सन हैज़ टू पे मनी। जैसे कुछ हमें खरीदना है, जैसे कि मकान खरीदना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पैसे देने की ज़रूरी होती है। द पीपल हु पे मनी टू बाय प्रोडक्ट्स और एंजॉय आ फैसिलिटी आर कॉल्ड कंज्यूमर। जैसे कि कोई पीपल होता है और फिर पैसे दे के कुछ चीज़ को खरीद कर फिर उसका वो फैसिलिटी मिलता है उसमें और वो एंजॉय करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। देयर आर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एजेंसीज दैट प्रोटेक्ट एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एज कंज्यूमर। तो वो क्या करते हैं, एजेंसी क्या करते हैं, इनका प्रोटेक्ट करते हैं, इनको सतर्कता करते हैं कि कोई गलत विषय को वो ना खरीदे या गलत चीज़ों में ये ना फंसे। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, इनको सतर्कता बताते हैं। इफ़ ए कंज्यूमर फील चीटेड, ही सी कैन अप्रोच ए कंज्यूमर कोर्ट फॉर द जस्टिस। अगर कोई चीटेड होता है तो फिर वो क्या करते हैं, जाके कोर्ट में वो जाके उसके बारे में वो बताते हैं ताकि उनको न्याय मिल जाए। ठीक है, तो हम जैसे कि कोई हम मकान वगैरह हम खरीदते हैं तो उसमें कोई चिट हो जाती है, तो फिर हम क्या करना पड़ता है, जाके हमें कोर्ट में इसके लिए बताना पड़ता है और फिर हमें उसमें न्याय मिलती है।
आगे हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर्स परचेज ए वॉच एंड रियलाइजेस और रीचिंग होम दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल एक वॉच हमने ख़रीदा और फिर हम क्या है, हम घर पहुंच गए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये वॉच क्या होता है, प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम पश्चाताप करते हैं, अरे किस दुकान से हम खरीदे। फिर उस दुकान के पास जाने के बाद फिर उसको बोलते हैं शॉपकीपर कि आपने ये गलत वॉच हमें दे दिए हैं। ही अप्रोच द शॉपकीपर बट ही रेफ्यूज टू एक्सचेंज। तो जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो उसकी तरीका वो बताता है या उसको सही करता है, नहीं तो उसको क्या करता है, चेंज करके हमें दूसरा चीज़ को वो देता है। इन सच सिचुएशन ही कैन कॉन्टैक्ट ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी। अगर वो नहीं मानता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एजेंसी को बताना चाहिए। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हम देखेंगे अभी, जिसका शॉर्ट फॉर्म में है RWAS। इन सम सिटीज़ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया फ्रॉम ए रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ऑफ ऑन RWA। एक सिटी के अंदर कुछ लोग जैसे रहते हैं एक एरिया के अंदर, वो वहाँ के निवासी हो जाते हैं और वहाँ पे वो रह जाते हैं। दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द स्ट्रीट्स, पार्क, अरेंजिंग गार्बेज डिस्पोजल। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि उस इलाका का मेंटेन करना, यानी कि उस जो गली में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको देखना, पार्क के बारे में देखना, बच्चों की खेल कूद के बारे में, पार्क सही है कि नहीं, और फिर कहाँ पे कचरा कूड़ा फेंकने की ज़रूरी है, ऐसे वाले सारी चीज़ों को वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो अरेंजमेंट वो करते हैं। दे आल्सो ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट। तो कुछ कल्चरल इवेंट्स को भी वो क्या करते हैं, वहाँ पे करते हैं। दे इन्फॉर्म द लोकल गवर्नमेंट्स बॉडी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो फिर वो क्या करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसको बताते हैं, जो गवर्नमेंट्स की बॉडी होते हैं उनको जाके अपने प्रॉब्लम को वो बताते हैं। सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एजेंसी। सीनियर सिटीजन जैसे कि हमारे घर पे कोई बुजुर्ग है तो उनको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स। दिस एजेंसीज ओपन ओल्ड एज होम। जैसे कि घर किसी का घर नहीं है, या जैसे कि कोई फैमिली में बच्चे क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं, तो वो कहाँ पे रहेंगे जाके, और खुद का मकान होते हुए भी वो बाहर निकल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ओल्ड एज होम बनाया जाता है और फिर उस ओल्ड एज होम में इन लोगों को रखा जाता है ताकि वो लोग वहाँ पे खुश रहें और अपने परिवार से दूर होते हुए भी वो दुखी महसूस ना कर सकें। दिस एजेंसीज ओपन ओल्ड एज होम वेयर मैनी ओल्ड पीपल लिव टुगेदर। तो वहाँ पे एक नहीं बहुत ओल्ड पीपल्स वहाँ पे रहते हैं। दे आर टेकन केयर ऑफ बाय ट्रेंड वॉलंटियर्स। वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स होते हैं और उनका देखभाल वो वॉलंटियर्स करते हैं। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, लोगों महिलाओं के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोला जाता है और वहाँ पे महिला काम करते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशंस लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। दे प्रोवाइड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ बेनिफिट्स टू देम। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को खोला गया है कि वुमेन्स के बारे में, वुमेन्स को अच्छी रीति से रखने के लिए, और उनको एजुकेशन दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वो पैसे लेके काम करते हैं और उसके बाद उनकी हेल्थ का बेनिफिट्स भी उनको मिलता है। सम ऑफ द वेल नोन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन आर SCWA। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम है SCWA मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स एसोसिएशंस। उसके बाद है NCW मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, और उसके बाद है सहेली, और उसके बाद है अक्षरा वुमेन्स रिसोर्स सेंटर्स। ये सारे सेंटर इसलिए खोला गया है कि महिलाओं को मदद करने के लिए, ताकि कोई भी बेकार में बैठ ना सके, फिर कोई भी महिला अनएजुकेटेड होकर ना रह सके। उनको शिक्षा देकर, उनको काम देकर उनको क्या करते हैं, गवर्नमेंट उनको मदद करते हैं।
एजेंसीज ऑफ डिफरेंटली एबलेड पीपल, जो कि हम देखेंगे कि अपंग पीपल के लिए जैसे कि एजेंसीज खोला गया है लोगों को मदद करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अंधा है, कोई डीफ है, कोई डम है और कोई क्रिपलेड पीपल है, तो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ सुविधा क्या है हम देखेंगे। सच एजेंसीज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड, डीफ, डम और क्रिपलेड पीपल, जो अंधे हैं, जो सुनते नहीं है, बहरे हैं, और फिर गूंगे हैं, और फिर कुछ क्या होते हैं, अपंग होते हैं। इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ विषय को कुछ इंस्टीट्यूट को खोला है। दीज इंस्टीट्यूट्स एजेंसीज ट्रेंड देम टू बिकम इंडिपेंडेंट, तो इनको क्या है, स्वाधीनता रूप से इनको वो क्या करते हैं, एजेंसीज यहाँ पे इन लोगों को ट्रेंड करते हैं। दे प्रोवाइड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट टू देम, तो उनको अच्छी रीति से वहाँ पे उनको पढ़ाते हैं, पढ़ाने की सुविधा वहाँ पे देते हैं, वहाँ पे नौकरी भी देते हैं उन लोगों को, ताकि वो नौकरी करके कुछ पैसे पा सके। सम चिल्ड्रंस विथ स्पेशल एबिलिटीज आर एक्सपर्ट द मेकिंग थिंग्स लाइक कैंडल्स, वुड क्राफ्ट, विक बास्केट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलर्स, तो कुछ बच्चों का क्या है, अच्छी एबिलिटी होती है और एक चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि वो कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कैंडल्स बनाते हैं और वुड क्राफ्ट बनाते हैं लकड़ी में, और फिर बास्केट्स बनाते हैं, और फिर वो आर्टिफिशियल जैसे कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीज़ को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलर्स, गहने भी वो बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को वो बच्चे बनाते हैं। तो हम आज देखें कि ये चैप्टर 4 रूल ऑफ एजेंसीज के कुछ विषय बच गया था, उसको हम आज कंप्लीट में उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैप्टर को समझ ले होंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।